अरे सनी ताई, ये फ्रूट्स भी जरा गाड़ी में रख देना ना। हाँ। बच्चे रास्ते में खा लेंगे, यहाँ पड़े पड़े वैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। हाँ, ये शगुन की हल्दी रह गई है। अरे मैंने सामान तो सारा बाहर रखवा दिया, इसे पर्स में रखती हूँ, अब याद रखना मुझे। सनी ताई, अरे आगम, अरे बेटा खुश रहे। आगम, यो। तू यहाँ क्या कर रहा है? वेल, मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरी फैमिली को साथ लाया हूँ। पापा तो एकदम कूल डूड लग रहे हो। क्या कर रहे हो आगम? आप अपनी बेटी की शादी पे जा रहे हो, हॉस्पिटल के एडमिन बन के नहीं, हमारी मॉम बन के। और आरव, तू बता, अब तुम्हारे डैड सुपर कूल है या मेरी मॉम सुपर प्रिटी? निशी बेटा, घर की चौखट के बाहर कदम रखने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। आजा बेटा। माँ, निशी को शगुन के दही और गुड़ खिला दो। तेरी इस घर से विदाई हो रही है, हमारे दिल से नहीं। ये घर आज भी तेरा है और कल भी तेरा ही रहेगा। इस घर पे आरव से ज्यादा तेरा हक है, समझी? देख, आज तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। तुम्हारे पापा, तुम्हारी फूफी, आज सबके हाथों से शगुन का दही और गुड़ खा ले बेटा। अरे भाई, देख क्या रहे हो? बहन सामने है, ब्लेसिंग्स दो। हो गया यार, अब पापा की तरफ से नहीं होना चाहिए। पंजाबी भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। पंजाबी तरह से मुंह मीठा करते हैं। आप भी खाओ। नीचे सब सेट हो गया है, तो अब चले हम। हाँ लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये रिचुअल करने के लिए डॉक्टर अमन का भी तो होना जरूरी है। उनका भी तो हक बनता है ना। क्या है डॉक्टर अमन? वो एक्चुअली नीचे कार्स की अरेंजमेंट करने गए हैं। ओ चलो कोई बात नहीं, हम उन्हें नीचे खिला लेंगे। बिट्टू यार आई, चलो। अरे अरे रुको रुको रुको, या ऐसे कपड़े पहन के निशी सफर कैसे करेगी? उसको वो कैजुअल कपड़े पहनने चाहिए ना। अरे चल चल जल्दी निशी, कपड़े बदल ले, जीन्स और टी शर्ट। जा हाँ। जाओ जाओ जाओ, चेंज करियो फास्ट, जल्दी करना। मैं वो बाकी का सामान देखती हूँ। ओके 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 ओके, अब मेरी एज ग्रुप के सारे यहाँ इस कार में आओ। डिम्पी, मैंने अपने एज ग्रुप के लोगों को बुलाया है, नॉट यू। फाइन। या यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट? चल 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 किड्स, कम ऑन मैं आ रहा हूँ, वहां पर जाओ। ओ अरे पुत्र, मेरी शिल्पा को भी उसी कार में ले लो। ओ ऐसे तुम्हारी उम्र की है, अपनी नानी ले लो। जा जा शिल्पा जा। नहीं माँ, मैं आपके साथ बैठूंगी। कह रही है माँ मैं आपके साथ बैठूंगी। और मेरे साथ बैठ के की करना है? मेरे साथ तो सब बड़े बड़े बैठ रहे हैं, इस तरह की गल्ला करेगी। जा जा, बच्चे सारे होते हैं, जा। आप ये भूल रही है कि वहाँ पे रणबीर भी है। रणबीर है तो क्या हो गया पुत्र, जो हुआ सो हुआ। और वैसे भी रणबीर ने आकर तुझसे माफी भी तो मांग ली है ना। चलो चलो। मगर माँ, मगर कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ ना सीधी तरह कर। जा उत्थे बैठ, आ रही है। जा जाओ जाओ जा। अरे मस्त मौका है, तू जाके शिल्पा के बाजू में बैठ जाओगे। अरे अगर तू पीछे बैठेगा, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। कंफर्टेबल ना? बड़ा शिल्पा, हाय। हाय। फीलिंग बेटर? या आई एम मच बेटर नाउ। आई एम सॉरी, मैं शायद गलत जगह बैठ गया, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। नो इट्स ओके, यू कैन सिट हियर। You sure? या
अरे रागिनी, तू ये ड्राइवर के पास क्यों बैठी है? क्या नचिकेत गाड़ी नहीं चलाएगा? अरे नहीं माँ, नचिकेत दूसरी गाड़ी में आ रहा है। वेदिता नील ड्राइव कर रहा है। आई थिंक यू शुड सिट इन फ्रंट। 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक नहीं मिली तो इसके। हेलो, शट अप। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तुमने बुलाया? करण, सनीता क्या कर रही है इस गाड़ी में? एक मिनट, मतलब नील है ना, वो अभी रागिनी के सर्वेंट के लिए ड्राइव करेगा, इज इट? मैम, वो रागिनी की सर्वेंट नहीं है, वो फैमिली मेंबर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रियली? तो रागिनी को बोलो ना अपनी गोद में बिठा के लेके जाए, हमारे सर पे क्यों थोपा है? प्लीज, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट वांट टू ट्रैवल। नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगा, दिस टाइम आई जस्ट कम ऑन, जस्ट सिट। निवेदिता, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान। मुझे अपने भाई के साथ बैठना है आगे। तुमने अभी बोला मुझे नील के साथ बैठ। बस एक कुर्बानी दे दो मेरे लिए। ये सफर करो। जस्ट फॉर यू। या, ऑल द बेस्ट। ए, इधर आना डिम्पी तक। क्या यहाँ मैं एक बात क्लियर कर सकती हूँ? कोई जो यहाँ पे बैठा है ना, उसे कहना कि मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। सुन लिया आपने? हाँ, सुन लिया। कान साबुत है मेरे। अरे साहेब, चलो ना, मैं कब से रेडी है। लेट्स गो। बेल्ट अप। इसकी गाड़ी में एक्सेलरेटर ही नहीं। Because he is Ragini's husband. स्पीड पे चलते रहे तो अगले साल पहुंचेंगे। मजा फोन नहीं, फोन। एक मिनट। अरे जरा। फोन। हेलो काशी, अरे किधर है तू? मैं कब से तेरे को फोन कर रही है, तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। किधर है तू? अरे काशी, सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ, अच्छा सुन, मैं क्या बोलती हूँ, मैं तो निकल गई है, लेकिन तू परसों सुबह की बस लेके आ जाना करजत। 2-4 दिन रहने के लिए आ जाना, कपड़े वपड़े लेके, ठीक है? Are you okay, Dimpy? Just do this if you can. क्या बोलिए? कुछ नहीं, गाड़ी में वैसे ही जगह नहीं है और आप बहुत खुशी की बात है अपनी पूरी सारी गैंग को बुला रही हैं। ए ड्राइवर, तू गाड़ी चलाता है कि मेरी गाड़ी? अरे नचिकेत को देख, कैसे एरोप्लेन की तरह कार चलाता है। मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ, ये चालू होगा तो शायद इनका बंद हो जाएगा। जब दिल ही टूट गया, अरे ये कौन से जमाने का गाना बजा रहा है? हम जी के बड़ी जमाने में बुढ़ा हो गया क्या? बेबी डॉल लगा, बेबी डॉल। अरे आशा, ये कहाँ से पकड़ लाई है ड्राइवर को? माँ, ये ड्राइवर नहीं है, ये डॉक्टर अमन है, रागिनी के बॉस। कौन रागिनी? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? डॉक्टर अमन पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाने दो, साथ में जाएंगे। आप क्यों स्लो चलाते डॉक्टर अमन? ये क्या पागल है क्या? रागिनी कैसे हैंडल करती है यार इसको? ये देखो, ये जो मैं बोल रही थी, क्या हुआ? टोपी पहन ली होती। आधा घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। तो इतनी धीरे गाड़ी चलाता है, कहा उससे फॉलो कर।
यस डॉक्टर नील। डॉक्टर अमन कहाँ हैं आप? कहाँ है मतलब? मैं यही हूँ आपके पीछे। आप मेरे पीछे नहीं है, कहीं और ही हैं। कहाँ हैं आप? मैंने अभी फ्लाईओवर क्रॉस किया और हाईवे से मैंने राइट लिया। क्या? कौन सा फ्लाईओवर? रास्ते में कोई फ्लाईओवर नहीं है। आपको पूरे डायरेक्शन दिए थे मैंने। वो कहा था कि फॉलो करिए आप। एक तो आप धीरे गाड़ी चलाते हैं, सही रास्ता नहीं, बिल्कुल गलत रास्ता पकड़ा है आपने। अरे नहीं नहीं डॉक्टर नील, जस्ट रिलैक्स। मैंने कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ा है, मैं सही रास्ते पर हूँ। जिस रास्ते पे आप हैं वो करजत नहीं कसारा जाता है। क्या हुआ अनिल? क्यों रुके हो? इज देयर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है करण की डॉक्टर अमन खुद भी कंफ्यूज है और लोगों को भी कंफ्यूज करता है। लेकिन हुआ क्या है? तो होना क्या है? मैंने उसे कहा था हाईवे से लेफ्ट मारने, भाई साहब ने हाईवे से राइट मार दिया। डायरेक्शंस दिए थे लेकिन माने तब ना। अब और कोई चारा नहीं, चल यू टर्न मार, लेकर आना होगा। रागिनी, डॉक्टर नील कह रहे हैं कि हम लोग गलत रास्ते पे हैं। डू यू थिंक सो? आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उन्हें वैसे भी सही को गलत और गलत को सही साबित करने की आदत है। हम लोग सही जा रहे हैं। मेरा ये फोन नेविगेशन ऑन है ना, हम लोग सही रास्ते पर हैं। इनफैक्ट ये शॉर्टकट है, हम लोग उनसे जल्दी पहुंच जाएंगे। आखिर आपको रियलाइज हो गया ना कि यही सही रास्ता है। डॉक्टर अमन, आपको वाकई रास्ता पता है या आप अंधेरे में तीर चला? नो नो, आई एम श्योर यही सही रास्ता है ना रागिनी? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। करण, गुड यूफ कम। डॉक्टर अमन, जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से मैं इनके फार्म हाउस में जा रहा हूं। रागिनी और मेरी शादी वहां हुई थी। I know the way like the back of my hand. आंख बंद करके वहां तक पहुंच सकता। करण से कह दो कि 15 सालों में काफी कुछ बदल गया है, नए बेहतर रास्ते बन गए हैं। नील, रागिनी सही कह रही है, ये नया शॉर्टकट है। नचिकेत बेटा, नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना है। तू मुझे अपनी गाड़ी में ले चल या ये गाड़ी तू चला, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है ना, जैसा आप कहें। नील, नील, रागिनी कह रही है ना उसने अपने लिए नया रास्ता ढूंढ लिया है, तो चलो ना हम अपने रास्ते चलते हैं। मैम, तुम इस गाड़ी में जाओ, मैं ये गाड़ी चलाता हूँ। क्यों? अब तुम तो जानती हो मैं नानी का कितना आदर करता हूँ। आज तक कभी इनकी कोई बात नहीं डाली, आज भी नहीं डालूंगा। नील, लेकिन है ना। मैम, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। नानी ने कहा इसलिए गाड़ी चला। डॉक्टर अमन, अगर मैं गाड़ी चला लूं आपको कोई एतराज तो नहीं? ओह नो प्रॉब्लम, आप ये गाड़ी ले लीजिए, मैं आपकी गाड़ी में आपको फॉलो करता हूँ। लेकिन आप वो गाड़ी ले जाइए अपनी पत्नी को अपने साथ। उनका टेस्ट बदल गया है, रास्ते बदल गए, मंजिलें बदल गई। इन्हें अब स्लो चलने की आदत हो गई है। मेरी रफ्तार ये झेल नहीं पाएगी। देखोगे जी। अच्छा, ऐसी कौन सी स्पीड पे गाड़ी चलाने वाले हो तुम? जरा मैं भी देखती हूँ। माय गॉड, बहन मेरी काम में आ रही है। चल भाग करण, वरना आज तेरी और बच्चे की खैर नहीं। आ जाओ। अरे चलिए, कम ऑन, लेट्स गो। चलिए चलिए। अरे आप टेंशन क्यों ले रही है? आपने अभी तक मेरी ड्राइविंग देखी नहीं है।
वाह, ये तो सेफ्टी वेफ्टी के चक्कर में मैं थोड़ा स्लो चला रहा था, वरना मेरी स्पीड तो। हाँ वो तो देख चुके हैं हम, लेकिन वो देखने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर, या यहीं बस जाना है? मतलब आप कहें तो बस जाते हैं यहीं पे रास्ते अरे में। नहीं नहीं, आप देखना, इन सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा वहां पे। हाँ क्या बात है? या, अरे इसमें तो गियर है। गाड़ी में गियर होती है, आप वाकई चला लेंगे ना? नहीं, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, तो ओह हाँ, बट I'll manage। एक मिनट, हाँ फर्स्ट Yeah. इधर। डॉक्टर अमन, स्पीड 100 है, सामने देखो। मैम, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बातों में इतना असर। ये अचानक क्या हुआ? कहीं आग लगी? अमन सर की यही खासियत है, पीछे से आके आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग सिर्फ स्पीड की बातें करते रहते हैं। अरे अमन अंकल, इतना फास्ट! लगता है सुपर पावर मिल गया उसको यार। मैं तो 100% चला रहा हूँ। क्या हुआ अंकल? लगता है पंचर हुआ है। चलो देखते हैं। Come on, let's check. क्या हुआ करण, गाड़ी क्यों रुक गई? पंचर हुआ है। चल बदल लेते। नहीं यार, गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। मैं एक मैकेनिक को ढूंढता हूँ, वो पास में ही है, वो पीछे जो बिल्डिंग्स थे ना, मैं ढूंढता हूँ। चल ठीक है, जा, वेट करते हैं। रणबीर, आकाश, मेरे साथ आओ, जा। अरे यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है यार, किसी को कुछ खाना है? अब तुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? अरे बेटा, मैंने पीछे एक ढाबा देखा था, जा वहां जाकर चिप्स वगैरह ले और कुछ जूसेस वगैरह भी ले। तो बढ़िया है ना, चलते हैं। गुड आइडिया। मैं अमन सर को फोन करके देखती हूँ, वो लोग पहुंच जाएंगे तो टेंशन हो जाएगा उन्हें। फोन कैसे करोगी? नेटवर्क ही नहीं है यहाँ जंगल में। हाँ, नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेपनी ही नहीं है? मैं देख। तो स्टेपनी नीचे होती है ना? ये तो कर लो बात। लड़कियां दिख जाती है, करण को स्टेपनी नहीं दिखता, तो मैं ही टायर चेंज कर लेता हूँ। तुम कर पाओगे? डॉक्टर अमन से तो ज्यादा एफिशिएंट हूँ मैं इनसे। कुछ हेल्प कर दूं क्या? ये बोल्ट का स्पैनर होगा अंदर, देखो इसमें है। ये लो। थैंक यू। ओह, अरे फार्म हाउस तो आ गया। दरवाजे पे तो ताला है। हैं? वॉचमैन! वॉचमैन! डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया। मतलब अभी तक वो लोग दिखाई भी नहीं दे रहे दूर दूर तक। डॉक्टर अमन, आई एम सॉरी, लेकिन आपको गाड़ी इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए थी कि मतलब पहुंच गए यहाँ पे और अभी इंतजार करो धूप में। आपने ही बोला ना कि तेज चलाओ। मेरी गलती है। नहीं तो अच्छे और भले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दिस इज ऑल प्लान्ड, यू नो, बाय होम। मतलब इसीलिए डॉक्टर अमन को एक्सचेंज कराया, उनको हमारी गाड़ी में भेजा, नील को अपनी गाड़ी में बिठाया। मैंने तो कहा था कि वो जो सुपर नानी है उन्होंने नील को उस कार में बुलाया। वो कैसे ये सब प्लान कर सकती थी? उन्हें तो हार्डली कुछ याद रहता है पैम। गाड़ी में और लोग भी हैं निवेदिता,
जिनको बहुत ज्यादा याद रहता है पास्ट का स्पेशली, और वो सामने वाले को याद दिलाते रहते हैं। यू नो ना आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके लिए चल पत्ते खेलते। अब प्लीज उधर जाके बैठिए और पत्ते खेलिए, जाइए। ये आशिका है। I want to sit in the car. I can't handle this woman. अरे ऐक तब, अरे वो मोबाइल पे तो दूर ले जाओ यार इसको। पत्ते का गेम। मैंने क्या गलत बोला? नो नेटवर्क, कैसे कांटेक्ट करे रागिनी? मीठी बात करो तो भी, कड़वी बात करो तो भी। डिम्पी, आई थिंक तुमको भी आके बैठ जाना चाहिए, वरना वो पागल कर देगी तुम्हें। आ जाओ। डिम्पी ताई, तेरे साथ एक सेल्फी खींचती है, आना। डिम्पी, what is she doing? अरे वो क्या गेट पे क्यों क्लाइंब कर रही है? Look at how, look, अरे उसको देखो। अरे सरिता, क्या कर रही है आप? अरे अंदर जाने की कोशिश। Hey, hey, they have come. अरे आ गए। Thank God. कहाँ थे तुम लोग? कब से वेट कर रहे हैं? वो करण की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, फिर उसने कहा स्टेपनी नहीं है, स्टेपनी था, मैंने फिर वो आया, इसी में समय लग गया। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अभी सब ठीक है ना? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो रागिनी। पैम को इतना बदला हुआ देखकर हैरान हो रही हो ना? पैम भी वही है, तुम भी वही हो, और खेल भी वही है। रागिनी, बहुत वक्त लग गया आप लोगों को। मैं कब से तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं आपको फ़ोन करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाँ पे हमारी गाड़ी पंक्चर हुई थी वहाँ नेटवर्क नहीं था, इसीलिए कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अरे हुजूर, आते आते देर कहाँ हो गई? For your information, हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बाहर धूप में इंतजार कर रहे हैं कि कब दरवाजा खुलेगा। इंतजार तो हम भी कर रहे हैं पिछले 16 सालों से, पर कोई है कि दरवाजा ही नहीं खोलता, ना घर का और ना ही दिल का। मुगले आजम का रोमांस और डीडीएलजे का म्यूजिक, क्या कॉम्बिनेशन है रे बाबा। ए करण, टिम्पी, सबको हेलो बोलना हो गया है तो आजा गले लग जा। अरे तुझसे नहीं मिलूंगा तो फिर किससे मिलूंगा मेरे दोस्त? कैसा? एकदम। ए रागिनी, हाउ आर यू स्वीटहार्ट? आई एम फाइन। You know what? Today is the biggest day of my life. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सब वापस से एक साथ फिर से यहाँ पर आकर के मिलेंगे। करके पूरा हो गया? फिर से हुआ ना भाई साहब? What is great? अरे हम लोग भी हैं यहाँ पे। एक मिनट ब्रो। Let me guess. मेरे ख्याल से मैं सबको पहचान लूंगा। रणवीर and निशी my doll. ये and ये दोनों तो मतलब कंफर्म है, the sweetest twins. But anyways बच्चों, ये पूरा फॉर्म तुम्हारा है। घूमो फिरो, मस्ती करो, एंजॉय करो, बस। थैंक यू अंकल। अच्छा सुन ना, ये निवेदिता है, रूपाली की बहन। अरे तुम दोनों ने यहाँ पर आकर के मुझे इतनी खुशी दी है। मेरे ख्याल से हम पूरे 15 साल के बाद मिल रहे हैं यहाँ। हाँ? अरे कितना एंजॉय किया हमने। क्यों करण?
अरे तुम्हारी शादी, तुम्हारी एनिवर्सरी, 8-9 एनिवर्सरी तो हमने मनाई होगी यहाँ पर। हेलो, अब तुम्हारी बेटी की शादी। आरके, मेरे ख्याल से एक स्पेशल पर्सन रह गए, वह ये, ही इज डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन रागिनी के ये एक्चुअली मेरे बॉस है। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, ये उसके ओनर है। ओहो, हेलो, हाय। आइए सब लोग अंदर चलते हैं। हाँ प्लीज। नानी सफर से थक गई होंगे आप आराम करिए जाके। ਪੁੱਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਭ ਖੇਲ ਰਹੇ हैं। ओ मेरी कुड़ी शिल्पा भी खेल रही है। आओ आओ चलो। रागिनी, इस नारियल को गौर से देखो। कुछ याद आया रागिनी? रागिनी, ये नारियल उसी पेड़ का है जिसे तुमने और नील ने मिलकर के यहाँ पर लगाया था। आरके, माय गॉड। डॉक्टर अमन, आपकी पत्नी का, तुम्हारे पतिदेव किसी शाही खानदान के हैं क्या? मेरे कहने का मतलब है कि इतने सारे बैग्स पड़े, तो तुम्हारा सूटकेस यहाँ पड़ा और अपना सूटकेस उठाकर चल दिए। कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलना नचिकेत, बैग उठा। मैं क्यों बैग उठाऊं? मैं यहाँ बैग उठाने नहीं, यहाँ वो उठा रहा हूँ। क्या बोलते हैं? अरे लुत्फ उठाना है। अरे वाह, क्या क्या बात कही है यार। इस मामले में मैं तेरे साथ हूँ। तू उठा, जितना लुत्फ उठाना है उठा। उठाओ ना, उठाओ, चलो। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। लुत्फ उठा रहा हूँ मैं। कहाँ लेकर जा रहे हो? नीचे रखो। तुम्हें जरा ऊपर तुम्हारा कमरा दिखाने लेकर। It's such a beautiful place. Let's just go for a walk. हाँ, अहिला आरव, ये फुटबॉल तक तो फिर भी ठीक था, मगर ये फुटबॉल वगैरह इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, मेरे को पता है गेम कैसे खेलते हैं। मैंने बहुत बार अंग्रेजी पिक्चर में देखा है। अच्छा, ऐसे तो हमने भी देखा। प्रैक्टिकली अलग होता है। अरे सीरियसली, तुम लोगों को फुटबॉल खेला नहीं आता? नहीं यार, वो हमारे घर में है नहीं ना। ऐसे एक दो बार देखूंगा ना तो सीख जाऊंगा। तो डन है, आजा हम दोनों खेलते हैं। नहीं अरगम, मुझे आरव के साथ खेलना है। ओके देन, आजा, रेड टीम इट इज। चल चल चल। और वो ब्लैक, क्योंकि उसने ब्लैक पहना है और मैं रेड पहना है। अच्छा आरव, तुमने पहले ये गेम तो कभी खेला होगा नहीं, तो एक काम करो, तुम पहले सर्व करो। हाँ, चल चल चल। हाँ। ओए चक दे फट्टे डब्बे किली। वाह पुत्र जी वाह, क्या गोल मारा है। एक ही झटके में गोल। हाँ, खरच एकदम फर्स्ट क्लास खेला। अरे हटना, मुझे खेलने। लेकिन नहीं, मैं भाई के साथ नहीं खेलूंगी। शिल्पा, यू गो देयर। अरे निशी नहीं, मुझे ये खेलना नहीं आता है। ओ तो कोई गली पुत्र आना सीख ले, खेलना नहीं आता। चल चल। वो रणवीर है ना, वो तो चैंपियन है। सिखाओगे ना? जी जी बिल्कुल। हाँ चलो चलो। बाप मुझे इससे नहीं सीखना। ज्यादा अपनी अकल ना चला, जैसे मैं कह रही हूँ ना वही कर, सीख ले। जाओ 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 ना। हाँ शिल्पा, आओ। इसको ना, इस रॉड को ऐसे पकड़ते हैं। पकड़ो इसको लेफ्ट हैंड से, ऐसे घुमाओ। हाँ घुमाओ। हाँ, बेलन घुमाते वैसे घुमा। हाँ, चल चल। नहीं, ऐसे नहीं, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको ऐसे लेकर ऐसे घुमाओ। शिल्पा, हमेशा याद रखना, ऑलवेज फोकस ऑन द गोल, हमेशा जीतने के लिए खेलना। ओके? अगर बोर होना बंद कर दे तो गेम स्टार्ट करें। हाँ, चलो चलो। हाँ शिल्पा।
डॉक्टर अमन, आप जानते हैं आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? हुआ क्या है? ठीक समझा मैंने। आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। आपने देखा नहीं, नीचे आपकी पत्नी खड़ी थी, इतना लंबा सफर तय करके आई है, थकी हारी बेचारी, इतना भारी सूटकेस। आपको ख्याल में नहीं आया कि आपको उसका सूटकेस लेकर आना चाहिए? ओह, आई एम सॉरी। क्या है ना कि मेरे दिमाग से निकल गया। शादी के बाद पहली बार इस तरह बाहर निकले हैं, तो आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। इसमें आदत की बात नहीं है डॉक्टर, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। मर्द को इतना तो शिवलरस होना चाहिए कि अपनी पत्नी का बैग उठाकर ऊपर लाए। नहीं, अब यूज करूंगा। क्या? कॉमन सेंस। अच्छा गाइस, अब हम कमरे डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ये सामने वाला कमरा जो है ये रागिनी और डॉक्टर अमन के लिए। मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे? जस्ट किडिंग। किडिंग, हम तो साथ में ही रहेंगे आपको। आई नो। और ठीक इसके सामने वाला ये कमरा जो है ये नील का होगा। क्यों? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यही कमरा क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना कि जब भी नील यहाँ पर आता है वो हमेशा इसी कमरे में रुकता है। वो उसका और रागिनी का फेवरेट कमरा। क्यों, कोई जबरदस्ती है? 15 साल पहले रहे थे इस कमरे में, 15 साल के बाद चीजें बदलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी बातों से, सब बदलता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये कमरे वगैरह तय करना तुम कर क्यों रहे हो? पुरानी यादों पर किसका जोर चला है ये बात। जहां तक मेरा तजुर्बा है कि आपके अच्छे दिनों की खूबसूरत यादें आपके आज को भी खूबसूरत बनाती हैं। नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है कि पुरानी यादों को सिर्फ ताजा करने के लिए किसी को जबरदस्ती किसी कमरे में ठूसना, इट इज नॉट करेक्ट। आई एम श्योर एवरीबडी विल अग्री विथ मी। और वैसे भी हम यहाँ निशी की शादी के लिए आए हैं, पुरानी यादें ताजा करने के लिए नहीं आए हैं ना डॉक्टर अमन? इसलिए अक्सर इंसान को पीछे पलट करके अपनी पुरानी यादों को एक बार देख लेना चाहिए। मैं अक्सर देख लेता हूं, इसलिए तो यहां पर हम तुम साथ में रहने वाले। I mean, तुम्हारे कमरे के बगल में मेरा कमरा होगा। लेकिन अब नहीं हो सकता रागिनी, अब नहीं हो सकता, अब इम्पॉसिबल है, अब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता रागिनी। अब तक हमने अपना झूठ जैसे तैसे मैनेज कर लिया, लेकिन अब तो वो सामने है, सामने ही। सर यू प्लीज रिलैक्स। रिलैक्स नहीं हो सकता मैं रागिनी। अब तक वो आदमी मुझसे 2-4 मील की दूरी पर था, फिर भी उसने मेरे नाक में दम करके रखा था। अब तो वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जीता जागता सीसीटीवी कैमरा हमारे दरवाजे पर लगा दिया। अभी दरवाजे पे नॉक होगा और मैं जाके दरवाजा खोलूंगा तो प्रॉब्लम, अगर नहीं खोलूंगा तो प्रॉब्लम। मैं यहां से बाहर निकला नहीं कि सवालों की बारिश शुरू। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अंदर रागिनी है या नहीं है, अगर है तो क्या कर रही है, नहीं है तो कहां गई है। और मेरे हर मोमेंट पे उनकी नजर होगी, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अब गए हम खत्म। और हाँ, एक और बात, डॉक्टर नील की बात छोड़ो, लेकिन बच्चों का क्या? हा? अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहता हूँ तो तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे, और अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो डॉक्टर नील के बच्चे क्या सोचेंगे? ये सोचा है तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग मैड। मैंने कहा था तुमसे कि मैं नहीं आता हूँ, लेकिन नहीं, तुम कुछ बोलने। ये पानी लीजिए। सर मुझे लगता है आप बेवजह ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप खामखा इतना डर रहे हैं सर। तुम जानती नहीं हो डॉक्टर नील को अभी तक कि डॉक्टर नील क्या चीज है। तुम मतलब तुम जानती हो, लेकिन उस तरह से नहीं जानती हो जिस तरह से मैं उन्हें जानता हूँ। वो अगर उन्हें पता चला ना कि मैंने झूठ बोला है तो मुझे फाड़ के खा जाएंगे वो। सर आप ये आज कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लैंग्वेज को छोड़ो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। सॉरी, माफी चाहता हूँ, ये बिना नॉक किए अंदर आ गया। मुझे पता नहीं था कि आप दोनों आरके के लिए गिफ्ट लाया था, शायद बैग, शायद वो बैग वहां पड़ा हुआ है, गलती से आपके कमरे में आ गया। प्लीज कैरी ऑन। आप लोगों का ये जो खत्म हो जाए तो
प्लीज बैग नीचे भिजवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी किस्मत और इस आदमी की टाइमिंग दोनों खराब है। हमेशा गलत टाइम पे एंटर करते हैं और फिर मुझे किसी और सिचुएशन में देखते हैं और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, फिर मुझे ताने मारते रहते हैं। अब भी इन्होंने ये सोचा होगा कि मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूं। मैं रागिनी, मैं यहां से चला जा रहा हूं। मैं इधर, लेकिन मैं जाऊंगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग तुम्हें हजारों सवाल पूछेंगे। मर गया डॉक्टर अमन, मर गया तू। इस बार गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि जिस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारा नकली पति बनने के लिए हाँ बोला था। सर मैंने कहा ना, मैं इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लूंगी। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? ओके ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। तुम पहले ये बैग उन्हें देकर आओ, वरना बैग दे दो उनको। ना इरिटेट करता है ना, इतना जिद्दी है। क्या हुआ है पैम? अरे वो आर के बहुत इरिटेट कर रहा है यार। रिलैक्स पैम, बात क्या है? हाँ, उसे किसने कहा था सारे रूम्स डोमिनेट करने के लिए? मतलब नील और रागिनी को आमने सामने वाला कमरा देने के लिए किसने कहा था उसे? तो क्या हो गया? बस 4 दिन की तो बात है। 4 दिन की बात? मुझे 4 मिनट नील और रागिनी एक दूसरे के साथ पसंद नहीं है, तुम जानती हो। और इस फार्म हाउस में तो बिल्कुल भी नहीं। निवेदिता, इस फार्म हाउस में नील और रागिनी की ना बहुत सारी यादें हैं। हम काफी आते थे यहाँ पे एक दूसरे के साथ। अगर वो पुरानी यादें ताजा हो गई ना तो तुम्हारे लिए तकलीफ होगी। पैम ऐसा कुछ भी नहीं। वही मैं चाहती, नहीं होना चाहिए। तुम्हें नील पर कंट्रोल रखना है, तुम्हें अलर्ट रहना है। कोशिश करो कि नील और रागिनी एक दूसरे से करीब बिल्कुल ना आए। समझ रही हो तुम? कुछ भी हो जाए। अभी मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ। तुम मुझे अपना मानती हो? हाँ। मुझ पे भरोसा है? 100%। Then don't worry. Trust नील पैम। वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहे।